महाभारत के अनुसार कर्ण कुंती के पुत्र थे और जब सूर्य ने कुंती को वरदान दिया तो मंत्र से उन्हें पुत्र रूप में कर्ण की प्राप्ति हुई थी। उस वक्त कुंती अविवाहित थीं, इसलिए उन्होंने कर्ण का त्याग कर दिया और बाद में उन्हें एक रथ चालक ने पाला था। इस कारण से उन्हें सूत पुत्र भी कहा जाता था। महाभारत युद्ध के दौरान कृष्ण जी पांडवों की तरफ से थे तो वहीं कर्ण कौरवों की तरफ से थे। एक बार कर्ण अपने रथ से कहीं जा रहा था, तभी उसके रथ से एक बछिया की मौत हो गई और उस दौरान एक साधु ने कर्ण को श्राप दिया कि जिस तरह रथ से बछिया की मौत हुई है उसी तरह तुम्हारी भी मौत होगी। साधु ने कहा कि युद्ध के दौरान उसके रथ का पहिया धरती निगल लेगी और वह ही उसकी मौत का कारण बनेगा। महाभारत युद्ध के दौरान कर्ण के रथ का पहिया जमीन में धंस गया था। तभी अर्जुन ने अपना दिव्यास्त्र निकाला और कर्ण पर वार कर दिया। मान्यता है कि अर्जुन ने जब दिव्यास्त्र चलाया तो कर्ण घायल हो गया था, तो उसकी मृत्यु नहीं हुई थी। मान्यता है कि कर्ण के अच्छे कर्मों के कारण धर्म देवियां उनकी रक्षा कर रही थीं। जब कृष्ण को इस बात की जानकारी हुई तो उन्होंने ब्राह्मण वेश धारण कर कर्ण के अच्छे कर्मों को दान में मांग लिया था, जिसे कर्ण ने सहर्ष स्वीकार कर लिया। कर्ण एक ऐसा पात्र था महाभारत में जिसके देवपुत्र होने के बावजूद भी सामाजिक प्रताड़ना का सामना करना पड़ा और उसको समाज में अस्वीकार किया गया। कर्ण एक महान योद्धा और दानी राजा था, लेकिन कर्ण ने कुरुक्षेत्र में अपने भाइयों पांडवों को छोड़कर कौरवों का साथ दिया था। कौरवों का साथ देने के बावजूद ऐसा क्या हुआ होगा जिसके कारण कृष्ण को कर्ण का अंतिम संस्कार करना पड़ा होगा? तो आइए जानते हैं कृष्ण ने कर्ण का अंतिम संस्कार क्यों किया। दरअसल अविवाहित माता से जन्म और रथ सारथी के पालन के कारण कर्ण को समाज में ना तो सम्मान मिला और ना अपना अधिकार मिला। कर्ण के सुतपुत्र होने के कारण द्रौपदी, जिसको कर्ण अपनी जीवन संगनी बनाना चाहता था, उसने कर्ण से विवाह से इनकार कर दिया था। इन सब कारणों से ही कर्ण पांडवों से नफरत करता था और कुरुक्षेत्र युद्ध में कौरवों का साथ दिया था। एक दानवीर राजा होने के कारण भगवान कृष्ण ने कर्ण के अंतिम समय में उसकी परीक्षा ली और कर्ण से दान मांगा। तब कर्ण ने दान में अपने सोने के दांत तोड़कर भगवान कृष्ण को अर्पण कर दिए। इस दानवीरता से प्रसन्न होकर भगवान कृष्ण ने कर्ण को वरदान मांगने को कहा। कर्ण ने वरदान रूप में अपने साथ हुए अन्याय को याद करते हुए भगवान कृष्ण के अगले जन्म में उसके वर्ग के लोगों के कल्याण करने को कहा। दूसरे वरदान के रूप में भगवान कृष्ण का जन्म अपने राज्य में लेने को मांगा और तीसरे वरदान के रूप में मेरा अंतिम संस्कार ऐसा कोई करे जो पाप मुक्त हो। और कर्ण ने उनसे ऐसी भूमि पर अपना अंतिम संस्कार की जाने की इच्छा जताई थी जहां पहले कभी किसी का अंतिम संस्कार न हुआ हो। साथ ही और कुंती पुत्र ने कहा था कि मेरी अस्थियां वहां प्रवाहित की जाएं जहां किसी की अस्थियां विसर्जित नहीं हुई हों। वरदान देते हुए भगवान कृष्ण ने सारे वरदान स्वीकार कर लिए, परंतु तीसरे वरदान से भगवान कृष्ण दुविधा में आ गए और ऐसे व्यक्ति के बारे में सोचने लगे जिससे पाप ना हुआ हो। परंतु भगवान कृष्ण को ऐसा कोई व्यक्ति समझ नहीं आया। वरदान देने की वचनबद्धता थी। मान्यताओं के अनुसार कर्ण की अंतिम इच्छा को मानते हुए श्री कृष्ण ने अपनी बाईं हथेली पर चिता बनाकर कर्ण का अंतिम संस्कार किया था और कर्ण प्रयाग के संगम पर कर्ण की अस्थियां प्रवाहित की थीं और कर्ण को दिए वरदान को पूरा किया। इस तरह दानवीर कर्ण का अधर्म का साथ देने के बावजूद भगवान कृष्ण को कर्ण का अंतिम संस्कार कर उनको वीरगति के साथ बैकुंठ धाम भेजना पड़ा था। आपको महाभारत से जुड़ी यह जानकारी कैसी लगी, हमें कमेंट करके बताएं। इस जानकारी के बारे में अपनी राय भी आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो इसे शेयर जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि हम ऐसी ही रोचक और इंटरेस्टिंग जानकारियों से आपका मनोरंजन करते रहे।